मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। जी हाँ मित्रों, 12 अगस्त 2023 के दिन है परमा एकादशी। 172 साल बाद होने जा रहा है इस साल अद्भुत महासंयोग परमा एकादशी, जिनके व्रत, दान और पुण्य से दुख और दरिद्रता, गरीबी और कंगाली से मिलता है छुटकारा। अधिक मास की परमा एकादशी को धन संकट दूर करने वाली मानी जाती है। परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी पूजा पाठ, दान पुण्य और स्नान से काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं और दुख और दरिद्रता से छुटकारा दिलाते हैं। इस साल अधिक मास के कृष्ण पक्ष की जो परमा एकादशी है, ये 12 अगस्त 2023 के दिन पड़ रही है। तो चलिए जान लेते हैं परमा एकादशी के बाद 3 ऐसी राशियां हैं जिनकी किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। साक्षात माता लक्ष्मी जी उनके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान होने जा रही है। और वहीं परमा एकादशी के दिन व्रत और पूजा विधि के बारे में भी अपन जानेंगे और कुछ ऐसे महा उपाय है जिनको अगर आपने इस दिन कर लिया तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। तो एक एक करते हुए सभी जानकारियां अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप भी दिल से माता लक्ष्मी जी को मानते हैं, आप माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि हिंदू सनातन का जो ये पवित्र जानकारी वाला वीडियो है ये सभी लोगों तक पहुंच सके। चलिए मित्रों, आपको बता दें कि एक तो परमा एकादशी हर 3 साल में एक बार आती है, यानी कि अधिक मास में जो एकादशी होती है ना, उसे परमा एकादशी कहा जाता है। और इस बार परमा एकादशी पर सावन के पवित्र महीने में कुछ विशेष अद्भुत महासंयोग पड़ रहे हैं। आपको बता दें, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में परमा एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से भी बोला जाता है। परमा एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, धन दौलत और अपार समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही आर्थिक तंगी से छुटकारा भी मिलता है। और साथ ही इस दिन कुछ विशेष नियम भी होते हैं जिनका पालन करना भी आवश्यक होता है। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं परमा एकादशी के बाद होने वाली सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोनिया, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। और कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक अद्भुत महासंकल्प लिया गया है कि सावन के पवित्र महीने में इस दुर्लभ संयोग वाली परमा एकादशी के दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर क्यूआर देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 21, 51, 101 या 501 रुपए या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस क्यूआर के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 20 गौ माता को एकादशी के दिन भरपेट भोजन दिला सकता है, उनको हरा चारा दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जो कृपा प्राप्त होगी ना, वो आपको इसी साल, इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगी और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं मित्रों, सावन की इस परमा एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है।
आपको बता दें कर्क राशि वाले लोगों को अगस्त में परमा एकादशी के बाद से ही हर तरह से शुभ समाचार मिल सकते हैं। सरकारी कामकाज में आपको लाभ मिलेगा और भौतिक सुख प्राप्त होगा। आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। घर के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और इस महीने दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि का एहसास होगा। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको नौकरी में कोई भी बड़ा और अच्छा पद मिलने की उम्मीद है। और साथ ही इस साल 2023 में आप कोई भी अपने स्वयं की भूमि, भवन और वाहन आदि का सुख आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपको इनकी खरीदने की इच्छा हो रही है तो आपका ये जो इच्छा है ना वो जरूर पूर्ण होगी। किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद या कोर्ट कचहरी का मामला है तो फैसला लगभग आपके पक्ष में ही आने की उम्मीद है। इस महीने परिवार में कोई भी खुशखबरी मिलेगी और समाज में मित्रों आपको अच्छी सी मान, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। चलिए जान लेते हैं दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। आपको बता दें मित्रों इस बार 12 अगस्त के बाद से ही वृषभ राशि वाले लोगों को नौकरी में बहुत ही अच्छी पदोन्नति होने की संभावना है। अगर आप व्यापारी है, स्वयं का व्यापार करते हैं तो कई क्षेत्रों में आपको अच्छा सा लाभ का सुख मिलेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। परिवार से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। इस महीने किसी भी उच्च पद की प्राप्ति होने की भी संभावना है। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी अच्छी रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी धन का लाभ होगा और जो विद्यार्थी है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको भी सफलता मिलेगी। संतान से अच्छा सुख मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। यात्रा के भी अवसर मिलेंगे। आपको अपनी बुद्धि और योग्यता का पूरा लाभ मिलने की संभावना इस बार बन रही है। चलिए जान लेते हैं तीसरी जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोस्त तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा सफलता मिलेगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, कौन सा रत्न पहनना आपके लिए भाग्यशाली है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाकुंडली के बारे में विश्लेषण जान सकते हैं। कुंडली रिपोर्ट आपको लिखित में व्हाट्सएप पर मिलती है और कॉल करके आप उसका पूरा विश्लेषण भी आपको बताया जाता है। और हाँ, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है। फ्री में थोड़ा बहुत इसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, कमाते बहुत है लेकिन बचत नहीं हो पाती, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, संतान का सुख आपको नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, या घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अधिक मास की परमा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों को इस महीने लगभग हर एक काम में सफलता मिलेगी। आपको धन का सुख भी प्राप्त होगा और पारिवारिक सुख समृद्धि दोनों ही चीज आपको मिलेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। धन संबंधी मामलों में भी शुभ समाचार प्राप्त होंगे। यात्राओं में शुभ फल की प्राप्ति होगी और आपको अचानक धन का लाभ भी होगा। आपको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी। अत्यधिक प्रतिष्ठित लोगों से आपके रिश्ते भी बनेंगे।
रहेंगे, परिवार के साथ आनंदमय समय बिता पाएंगे, संतान की ओर से किसी भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। इस महीने परिवार या रिश्तेदारों के साथ किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होगा और दाम्पत्य जीवन का सुख भी आपके लिए बहुत ही अच्छा बना रहेगा। चलिए, परमा एकादशी के दिन कुछ ऐसे काम है, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले तो एकादशी के दिन सूर्योदय के बाद तक बिल्कुल नहीं सोना है और इस दिन दोपहर में या दिन में सोना भी वर्जित माना गया है। एकादशी वाले दिन भूल कर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने। एकादशी के दिन दान करना तो शुभ होता ही है, लेकिन किसी को निराश करना या किसी का अपमान करना भूल कर भी यह गलती नहीं करें। अच्छा, अगली महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपने परमा एकादशी का व्रत रखा है तो किसी के घर का कुछ भी नहीं खाना है, यहाँ तक कि आपको जल भी ग्रहण नहीं करना है। एकादशी के दिन कोई भी अगर दरवाजे पर आए, कोई व्यक्ति हो, कोई पक्षी हो, कोई भी गौ माता हो, तो बिना उसको कुछ दिए भूल कर भी नहीं लौटाएं। इस दिन आपके जो पितृ देव है वो किसी भी रूप में आपके द्वार पर आते हैं। बाकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास की परमा एकादशी धन संकट दूर करने वाली मानी जाती है। साथ ही इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जी जल्द ही प्रसन्न होते हैं और दुख, दरिद्रता और गरीबी से छुटकारा मिलता है। इतना ही नहीं, परमा एकादशी अपने नाम के अनुसार परम सिद्धियां प्राप्त करने वाला व्रत माना जाता है। इस दिन विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा और आराधना करनी चाहिए। एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित मानी जाती है। ऐसे में एकादशी के दिन हमेशा भगवान विष्णु जी की ही पूजा करें और माता लक्ष्मी जी का भी जाप करें। तो इस तरह से आप विधि विधान के साथ अगर परमा एकादशी के दिन पूजा करेंगे, व्रत करेंगे और दान पुण्य करते हैं ना, तो आपके घर में कभी भी धन, दौलत और वैभव की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर में ही विराजमान रहती है। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री महालक्ष्मी नमः मित्रों।